अब ये भी मतलब चाइल्ड बर्थ भी पार्ट ऑफ मैरिड है या अलग ले लें, बात एक ही है। मतलब ये हमने करना था ही चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ में मतलब हमें दो चीजें ध्यान देनी है सबसे जो बड़ी जरूरी है। एक है हस्बैंड इज मेल एंड वाइफ इज फीमेल। दूसरी चीज है फीमेल कंसीव्स। तो इसमें गलती नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर मैंने देखा मेल्स बहुत गलती करते हैं ललित जी, ये जो मैंने दो बातें समझाई है ना, इसीलिए मैंने समझाया। इसके बाद हाउसेज हैं। हाउसेज वही है मोर और लेस जो चाइल्ड बर्थ जो मैरिज के हैं। 2511 चाइल्ड बर्थ, 2711 मैरिज। तो व्हेन 2511 इज सिग्निफाइड इन दशाभुक्ति अंतर, लेडी कंसीव्स है। वाइफ कंसीव करेगी, वाइफ ही लेडी या विमेन होती है, ये भी ध्यान रखें। इसमें भी गलती ना आ जाए। अब इसको बहुत हमें स्ट्रिंजेंट नहीं चाहिए कि 2511 बहुत क्लियर कट। तो नॉर्मली हमने देखा है कि अगर हम आज से 25-30 साल पहले चले जाएं तो शादी होती थी, 1-1.5 साल में बच्चा हो जाता था। बहुत रेयर है जिनका डिले हो गया। जिनका डिले हो गया, लंबा ही हो जाता है। बट नॉर्मली ये हो गया, शादी हो गई, 1 साल से 1.5 साल के बीच में चाइल्ड बर्थ हो जाता है। रीजन उसका क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का 2711 तो चल ही रहा है मोटे तौर पे, इसीलिए मैरिज हुई है। तो मैरिज हुई है तो वही पीरियड तकरीबन कंसीविंग का भी हो जाएगा आराम मतलब आसानी से। अब जो डिनाइल है वो भी समझना जरूरी है। तो डिनाइल क्या हो गया, 2511 के 12th हो गए, 2 का 12th 1, 5 का 12th 4, 11th का 12th 10। 1 4 10 इज नो चाइल्ड मैंने लिखा है। तो इन केस ऑफ हस्बैंड, if 1 4 10 is there, then it is low quality sperm, low mortality of sperms। या स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, लो मोर्टेलिटी होगी, कम स्पर्म होंगे, ये होगा। वाइफ के केस में होंगे तो वो कंसीव नहीं कर सकती, तो जो स्पर्म है वो उसको फ्यूज नहीं कर पाएगा। तो दोनों में होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों में। एक में भी मिस हुआ तो गड़बड़ है। लेकिन उसके बावजूद भी दी इम्पोर्टेंस ऑफ हॉरोस्कोप ऑफ वाइफ इज 80% और प्लस। जो वाइफ वाइफ की जो हॉरोस्कोप है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसको कंसीव भी करना है और उसका प्रेगनेंसी पीरियड भी होगा, उसको 8 महीने वूम में भी रखना है, फिर बच्चा पैदा होगा। तो उसका हॉरोस्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि वो हमें 9 महीने तक देखना है। हस्बैंड का नॉर्मल है कि नॉर्मली स्पर्म प्रोड्यूस होते रहते हैं, एक जनरल सी बात। तो हस्बैंड का काम क्या है, टू डिपॉजिट स्पर्म्स इन द वूम ऑफ द वाइफ। उसके बाद वाइफ ने कंसीव भी करना है और 8 महीने प्रेगनेंसी में, तो 8 महीने लगातार हमको हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा कि कहीं अबॉर्ट तो नहीं हो जाना। तो अगर वाइफ का बाद में 1 4 10 शुरू हो जाता है, वो रेयर होता है, बिल्कुल ठीक हो गया तो फिर एकदम 1 4 10 तो नहीं शुरू हो जाएगा, मिक्स रहता है। तो अगर 1 4 10 है तो ये भी दिक्कत करेंगे प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम, और ये भी दिक्कत करेंगे प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम। ये कंसीविंग में परेशानी नहीं करेंगे, कंसीविंग में ये परेशानी करेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड में दोनों करेंगे। तो एक बार प्रेग्नेंट होगी लेडी तो हस्बैंड का हॉरोस्कोप का फिर कोई काम नहीं रहेगा, फिर तो वाइफ का ही देगी। फिर उसके बाद ये जो प्लेनेट हो गया जुपिटर, ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है। तो हर चैप्टर के अंदर जैसे मैरिज में वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है, चाइल्ड बर्थ में हिंदी में लिख देते हैं पुत्र कारक। बात वैसे लिखने के लिए पुत्री कारक भी हुई है। तो पुत्र कारक या पुत्री कारक हो जाए, अब वो जुपिटर ही। इसका मतलब हो गया कि 2 7 11 जैसे वीनस में हो ना हो,
और 1/6 जब तक कंप्लीट ना हो वीनस मना नहीं करता। इस तरह से पूरा जुपिटर में 1/4 हो तभी वो डिनाई करेगा, अदरवाइज वो डिनाई नहीं करेगा। और हल्का बहुत 1/4 या 10 एक आधा एक या दो हो उसके बाद भी वो पॉजिटिव। और मार्स के तो जो हो गए ये सर्जरी के, सर्जरी तो ऑब्वियसली आफ्टर द कंप्लीशन, वो कंप्लीशन ठीक शब्द नहीं है, मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी हो। तो ये जो है मार्स और केतु अगर ये आएंगे, अगर थोड़ा हेल्थ में और आपको क्लियर हो जाएगा, उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ये सब होना चाहिए तभी दिक्कत है, अदरवाइज वो भी पॉजिटिव। मतलब अगर 5 9 11 है उसके अंदर, मतलब यार 2 5 5 9 11 है ना, तो ये अगर हैं तो वो भी तंग नहीं करते। थोड़ा बहुत 6 8 12 थोड़ा बहुत समय है ना, थोड़ा कहीं प्लेनेट में हो, नक्षत्र में हो, सब लॉट में हो, तभी वो दिक्कत करते हैं। अदरवाइज उनका उनको कोई परेशानी नहीं है, मतलब वो सिजेरियन के लिए उनको कोई परेशानी नहीं है। बस सिजेरियन कराने के लिए वो फिर प्रमोट नहीं कर रहे, वो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा अब टाइम प्लेस कंडीशन की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। प्रिडिक्शन ऑफ चाइल्ड बर्थ हम आज नहीं कर सकते। आज हम तब कर सकते हैं प्रिडिक्शन जब हस्बैंड वाइफ दोनों तैयार है। अगर दोनों तैयार नहीं है चाइल्ड बर्थ के लिए तो दे आर नॉट ट्राइंग। सो इफ दे आर नॉट ट्राइंग तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। हमारे टाइम में तो पता ही नहीं चलता था, वो भगवान दिया करता था। अब भगवान नहीं देता, अब ट्राई किया जाता है। तो अब जब वो ट्राई करते हैं उस समय पे अगर जो है ये कॉम्बिनेशन चल रहे हैं तो दिक्कत आएगी। लेकिन जब वो ट्राई करेंगे तब से हम देख सकते हैं, जो मैं टाइमिंग की बात है तभी से हम देख सकते हैं विच विल बी द बेस्ट पीरियड फॉर कंसीविंग। 2 5 11 अच्छा पीरियड है, 1 4 10 जब तक चल रहे हैं तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। दोनों में देखना, हस्बैंड में वाइफ में भी। और जो ये 1 4 10 है ये जब तक चलेगा तब तक वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पर समस्या आती है आईवीएफ पे जाएं। तो अगर आपको लग रहा है साल 2 साल में नॉर्मल पीरियड आ रहा है, डोंट रिकमेंड आईवीएफ। जिस समय पे वो ट्राई करते हैं उस समय, मतलब 2 4 मैक्सिमम 6 महीने बाद वो डेस्परेट होने लग जाते हैं। क्योंकि आजकल जो है प्रोफेशन को बहुत ज्यादा हम फोकस करते हैं और लाइफ को प्लान करते हैं। हम हमारी जब शादी होती है लाइफ को प्लान नहीं करते थे। मम्मी डैडी जी कहते शादी करनी है, राजू शर्मा की साइड में, तो पता नहीं होता था वैसे शादी में करना क्या, लेकिन ये कर देते थे। ठीक है। और फिर वो भी शादी के लिए प्लानिंग होती थी, भाई क्या बनना है तेरे को, बोलते बीवी बनना है। हाँ, लड़की से पूछते होते बीवी बनूंगी। तो एक बच्चा छोटा, मैं मेरी स्टूडेंट का, वो क्या बनेगा, बोला पापा बनूंगा। तो बस ज्यादा समझ नहीं होती थी कि भाई लाइफ को प्लान भी करना होता है। इस समय फिर मैं ये कर लूंगा, उस समय जो कर लेंगे, फिर फलाना हो जाएगा ठिकाना, मकान तब खरीदेंगे, फिर ये खरीदेंगे। तो इतना ज्यादा समझ नहीं होती थी कि लाइफ प्लान भी करी जाती है। और जो लाइफ प्लान भी करते हैं उनकी लाइफ प्लानिंग से चलती है ऐसा भी होता नहीं। वो अलग बात है, उस पर मैं प्लानिंग करनी चाहिए, वो है ठीक है। लेकिन वैसे चलता कभी नहीं। अब जैसे अब ये कोरोना शोरोना हो गया, अब पता ही नहीं था, तो फिर कौन सी प्लानिंग। तो कोई टूरिज्म में है तो कौन सी प्लानिंग, ठीक है, वो खैर उस पर नहीं जाते। मेनली बात है कि लोग आजकल प्लान करते हैं चाइल्ड में, उसके रीजन है क्योंकि अपनी लाइफ प्लान करते हैं। पहले वो सोचते हैं 2 4 साल हम एंजॉय करेंगे, जैसा उनका ठीक है। बट क्योंकि वो उस समय पे 2 5 11 नहीं चल रहा जिस समय पे वो बच्चा प्लान कर रहे हैं, ऐसे केस में उनको डेस्परेशन होने लगी। तो अगर साल 2 साल, अगर बहुत यंग है तो 3 साल बाद अगर बच्चा होने का मतलब उसके बाद 2 5 11 आ रहा है, डोंट रिकमेंड देम फॉर आईवीएफ। इट इज वेरी पेनफुल, इट इज नॉट गुड फॉर बॉडी। जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है वो नहीं कहना है। आईवीएफ पे हम आगे बात करेंगे, और हम अभी जो प्रैक्टिकल वाला बात, लेकिन वो हमें रिकमेंड नहीं करना है। अगर फीमेल का बिल्कुल ही मामला गड़बड़ा है तो फिर हम सैरोगेसी में भी रिकमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज हमें करने की कोई जरूरत नहीं, या फिर अडॉप्शन की बात बाद में कर लेंगे। वो वैसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई अडॉप्ट बच्चा करेगा या नहीं करेगा, वो भी बाद में बात कर लेते हैं, पहले अभी ये कर लेते हैं कि
कंसीविंग कब होगी और प्रेगनेंसी कब पीरियड कब चलेगा। तो उसमें ऐसा मैं हॉरोस्कोप आपको दिखा दूंगा जिसमें तकरीबन हर तरीके के प्लान जो है डिस्कस हो जाएगा, तो फिर कंफ्यूजन रहेगी नहीं। तो ये होगा 14 मई 71। आज सब चुप है बिल्कुल, इतनी चुप्पी मैंने देखी नहीं। ठीक है, ये हॉरोस्कोप है। ये काफी तरीके से मेरे लिए बड़ी क्या नाम है, इम्पोर्टेंट हॉरोस्कोप है। पहले जब इसकी शादी हो रही तो ये घबराए हुए थे कि भाई ये लड़का कह रहा है मैं मंगली हूँ तो हमें शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फिर जब शादी हो गई तो फिर इसको आगे कुछ और समस्या थी, अभी इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी मतलब जो है प्रेगनेंसी पीरियड और कंसीविंग की बात कर रहे हैं, तो उसको बाद में करेंगे। पहले हम इसके हॉरोस्कोप के सारे प्लैनेट चेक कर लेते हैं। तो पहले पहले मैं आपको बहुत पॉजिटिव प्लैनेट दिखाता हूँ। तो पहले हम देखें जुपिटर। जुपिटर कैसा है सर? देखो बहुत बढ़िया है, 1 4 11 2 5 4 6 11, बहुत बढ़िया है। जैसे 1 4 11 है, इसमें 1 4 नेगेटिव है, 11 पॉजिटिव है। 2 5 नक्षत्र में है तो 1 5 ऑलमोस्ट बीट सा हो गया क्योंकि इसकी पावर डबल हो गई। फिर 4 और 11, 4 नेगेटिव है, 11 पॉजिटिव है। तो अगर कंसीव करने का देख रहे हैं तो हमें 6 से कोई मतलब नहीं, हमारे 1 4 10 और 2 5 11 में आपस में देखेंगे तो 2 5 11 इतना पॉजिटिव हो गया, तो ये 4 की पावर भी कम होगी। तो जुपिटर इज वेरी पॉजिटिव एंड जुपिटर इज आल्सो नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर चाइल्ड बर्थ। तो ये जुपिटर बहुत पॉजिटिव हो गया। ठीक बात है मनीष जी? ठीक बात है किया ना? इज इट ओके? यस सर, बिल्कुल। यस सर। यस सर। अब चलते हैं सचिन। 2 3 5 5 9, तो यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। 2 3 5 5 9, 3 से कोई मतलब नहीं, बट 2 5 5 1 4 11, ये 1 4 कमजोर हो गया। 1 4 इज वीक because there is no 1 4 10 in the nakshatra. 11 is also there, so Saturn is also good, right? अब सन में आ जाते हैं। ये सर जो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं जनरल पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं और मैरिज और चाइल्ड बर्थ के हिसाब से देख रहे हैं। मैरिज नहीं देख रहे, चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं। मैरिज हो चुकी है तो हमने अब उसने हमें देखना है कि वो कंसीव कब करेगी, उसके लिए हमें प्लान देखने पड़ेंगे। ठीक है ना? इन केस दे आर ट्राइंग, ठीक है ना? हाँ ट्राइंग। तो ये तो 98 का टाइम है, उस समय ट्राइंग नहीं होता था, लेकिन कुछ करते भी होंगे, उस समय मतलब नहीं। लेकिन हमें ये देखना पहले कौन से प्लान पॉजिटिव है, विच विल बी द दशा भुक्ति अंतर विच विल बी पॉजिटिव फॉर कंसीविंग, एंड वंस शी हैज कंसीव्ड देन वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर द 8 मंथ्स। क्या वो अच्छे जाएंगे या कैसे जाएंगे? ये सर फीमेल हॉरोस्कोप है या मतलब ये मैं तो आपने कहा था ना कि दोनों के देखने होंगे, ये फीमेल का हॉरोस्कोप? ये फीमेल है सर। ओके फीमेल। सर एक चीज और है, इसमें आपने बताया था कि नक्षत्र अगर वो पॉजिटिव है और सबलॉर्ड जो है, जैसे आपने लास्ट सेकंड में दिखाया, पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं नक्षत्र और सबलॉर्ड के, तो इसमें भी वैसा ही होगा? हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कह रहा था। ये 2 ही चैप्टर के अंदर ये मतलब रूल लगेगा, क्योंकि ये आप देखोगे 2 ही चैप्टर के अंदर एंटी कॉम्बिनेशन। अभी आगे हम बात करेंगे, जैसे लव अफेयर में तो कोई एंटी कॉम्बिनेशन है नहीं, राइट। मैरिज में भी एंटी कॉम्बिनेशन है, चाइल्ड बर्थ में भी एंटी कॉम्बिनेशन आ गया, तो हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे वो जो मैंने नंबर बताए थे आपको लगाने, जैसे अभी मैं लगा के दिखा रहा हूँ, जैसे 2 5 हो गया तो ये 2 हो गया, 5 हो गया ये 2 हो गया, 9 का भी एक जोड़ लेते हैं, आधा जोड़ लेते हैं, 1 4 के 4 हो गए, -2 और 11 का +3 हो गया। तो सचिन जो है काफी पॉजिटिव होगा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है ना? तो वो नंबर सिर्फ समझाने के लिए,
ठीक है। तो भाई पावर वो अब वो समझाने के लिए भी तब है जब हमें कंफ्यूजन। तो अब इसमें तो ये क्लियर नजर आ रहा है क्योंकि ये 1-4 प्लैनेट भी पॉजिटिव है, नक्षत्र भी पॉजिटिव है, फिर वो सब लॉर्ड की इतनी पावर नहीं रह जाएगी मतलब। और 11 इधर है, अगर 11 ना होता फिर हम कहते थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई है थोड़ी, है ना, क्योंकि फिर ये 3 खत्म हो जाएगा ना एक तरीके से, आप दोनों को बराबर होगी। सर मतलब जब बच्चा कंसीव हो जाता है उसके बाद भी हमें ये सब देखना है? कंसीव होने के बाद भी या फिर कंसीव तक ही हमें एक चीज देखनी है? हाँ, कौन बोल रहा है सवाल ये? सर डंडा दी, डंडा दी, डंडा दे। हाँ, कौन सवाल पूछ रहा है? सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट आई थी। अच्छा सर एक्चुअली थोड़ा ज्वाइन नहीं लेट हो पाई मैं। तेजिंदर जी बोल रहे हैं? सर मिन्नी बोल रही हूँ। मिन्नी, अच्छा मिन्नी बोल रही है, फिर तो डंडा उठा ही लेता हूँ। हाथ आगे का, एक तो पहले लेट क्यों आई है तू? सर वो ना नेटवर्क इशू हो गया था। नहीं 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 नहीं, मतलब वो कोई बात नहीं, पहले हाथ आएगा। वो देखो बहाने तो हमें भी आते थे, हम भी स्कूल गए थे। कोई ऐसे तो है नहीं कि नई बात है कि लेट क्यों आए, वो मम्मी पापा में लड़ाई हो गई थी, फिर तू क्यों लेट आया? क्योंकि एक जूता मम्मी के हाथ में, एक पापा के हाथ में, हमें सारे आते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसमें देख लेते हैं, मिन्नी देख लो कि ये पॉजिटिव है। हर चैप्टर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। चैप्टर का मतलब हर इवेंट के अंदर किसी किसी इवेंट में अंदर नेगेटिव नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ है, 5 इज हाउस ऑफ प्रोजेनी, 2 इज फैमिली, 11 इज रियलाइजेशन ऑफ डिजायर। ठीक है, शादी के बाद डिजायर तो होता है भाई बच्चा हो जाए, नहीं भी डिजायर होता तो कई बार वैसे भी हो जाता है। ठीक है, तो 2, 5, 11 होगा तो वाइफ का हो, हस्बैंड का हो, दोनों का हो। हस्बैंड का इतना पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, वाइफ का ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत है, और 8 महीने पॉजिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड भी देखना है। तो तू लेट आई तो फिर तूने सुना नहीं कि हस्बैंड मेल होता है और वाइफ फीमेल होती है, और हस्बैंड जो होता है वो कंसीव नहीं कर सकता, वाइफ कंसीव कर लेती। ठीक है, मिन्नी तेरी शादी होगी? हाँ मिन्नी की तो होगी शादी, मिन्नी शादी होगी? यस सर, यस सर। बच्चे भी होंगे? यस सर। तेनू उन्हें नहीं पता कि क्यों 8 महीने देख रहे हैं। डंडा पकड़, पकड़ डंडा। ठीक है ना, तो 8 महीने वाइफ की देखेंगे, हस्बैंड को देखना नहीं। हस्बैंड का अब का जो रोल है दैट इज जस्ट डिपॉजिटिंग द स्पर्म इन द वूम, दैट्स एक बार स्पर्म डिपॉजिट हो गया और एग फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद तो वो बच्चा माँ के पेट में डेवलप होगा, वो नेचुरल है। तो 1, 4, 10 और 2, 5, 11 सिर्फ प्रेगनेंसी में हमने लड़ाई करानी है आपस में, मतलब कंपेयर करना। 6 से 12 प्रेगनेंसी पीरियड में भी दिक्कत करेंगे, कंसीविंग में उनका कोई काम मतलब ज्यादा समस्या नहीं पैदा करते, बट प्रेगनेंसी पीरियड 8 महीने चलेगा तो करेंगे। जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेटर जैसे वीनस वगैरह, इधर जुपिटर, मार्स केतु में जरा सा अगर 6-8 12 है, जरा सा मतलब एक आधा भी है, तो ये प्रमोट करते हैं सर्जरी के। जितने ज्यादा होंगे उतनी बड़ी सर्जरी की। समझ में आ गया मैंने? यस सर, यस सर। उधर मैंने 80% लिखा है भाई, उसका मतलब है क्योंकि हमने प्रेगनेंसी पीरियड भी चेक करा। ठीक है, अब ये हॉरोस्कोप देखते हैं। ये 2 प्लैनेट समझ में आ गए आपको, जुपिटर शनि? ठीक है, आप बाद में लिख लेना, आप बाद में लिख लेना, मैंने अभी तक यही पढ़ा है। मैंने रिपीट करके अब आराम से बैठ जाओ और इधर देखो। तो जुपिटर में 1, 4, 11, तो 1, 4 नेगेटिव हो गया, 11 पॉजिटिव हो गया। अब है 2 मिनट बैठ के पी ले पानी। जुपिटर में 2 नेगेटिव हाउसेस है, एक पॉजिटिव है। नक्षत्र में दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये 1, 4 जो है कमजोर हो गया। अब सब लॉर्ड में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो 2, 5, 11 ऐसे पॉजिटिव हो गया, तो 4 और ये 1, 4 बिछड़ गए आपस में। तो उनके आप वो जो नंबर मैंने बताया था, नंबर भी लगाओगे तो वो कम लगेंगे। और ये जुपिटर है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, तो जुपिटर भी पॉजिटिव है, शनि भी 2, 5, 5, 9 और 11, तो 1, 4 जो है वो अकेले पड़ गए, इसलिए शनि भी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव प्लैनेट और बहुत पॉजिटिव है, जैसे सन 5, 9, 5, 9, 2, 5,
और ये 1 जो है 1 जो है नेगेटिव। हाँ ये बात ठीक है कि 11 नहीं आ रहा, लेकिन इसमें नेगेटिव देखा तो 1 नहीं है। और जैसे ये सिंगल 12 है सन में, जुपिटर में सिंगल 6 है, ये इतना दिक्कत नहीं करते, इनके साथ कोई ना कोई एक 8 या एक 12 साथ में, 6 8 6 12 या 8 12, 6 12 6 8 and 8 12. If two bad houses which should be connected means either both should be in the planet or the nakshatra or the sublord, or one is in nakshatra or other in the sublord, ऐसे होगा। जैसे मार्स में 8 12, मार्स में देखो 12 8 12, तो ये दिक्कत कर रहा है। अकेला 12 जैसे सन में, अकेला 6 जो जुपिटर में, वो इतना तंग नहीं करता, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं है, यूं माने। अब आते हैं कि ये 3 प्लैनेट जुपिटर में 4 और 6 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लॉर्ड में 4 और 6 है। हाँ उसकी स्ट्रेंथ देख लो सर, कंपैरेटिव टू 2 5 11 बहुत पावरफुल हो गया। इसको जैसे आप बना लोगे पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको फिर इसको एक्स्ट्रा नंबर तो मिली, एक जुपिटर होने की वजह से समझ लो 1 2 5 11 इसमें एडिशनल है। सर ये जो लिखा है ना आपने जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेटर, हाँ तो हटा दूं, जैसे वीनस मैरिज के लिए होता है ऐसे चाइल्ड के लिए जुपिटर। हाँ मिनी बताओ, सवाल बताओ। हाँ जी सर, जैसे कि आपने शादी वाले केस में बताया था कि शुक्र की दशा अंतर दशा में तो हो जाएगी शादी, चाहे अगर नेगेटिव भी होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे आपने जुपिटर लिया है कि जुपिटर की दशा अंतर दशा में या सपोज उसका प्लेनेट देखने के लिए ये नेचुरल सिग्निफिकेटर उसमें हो जाएगा। ये हाँ वही तो बता रहा हूँ कि जुपिटर को मान लेंगे हम एक तरीके से कि चाइल्ड बर्थ के लिए उसके अंदर 2 5 11 है ही है, या वो तो पुत्रकार है, मतलब बच्चा पैदा कर ही देगा इफ दे आर ट्राइंग, ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मून 1 4 11, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर 1 4 और 11 दो और नेगेटिव आ गए। अब यहाँ 8 6 भी है, इसलिए मून जो है तो कंसीविंग में भी दिक्कत करेगा मिनी, और ये प्रेगनेंसी पीरियड में तो बहुत दिक्कत करेगा। 6 8 भी है, 1 4 1 4 भी है, 11 11 पॉजिटिव, 1 4 1 4 भी है और 8 6 भी, ये दिक्कत करते हैं। अब आ जाते हैं मरकरी पे 4 10। सर एक चीज आपने बोला था शुरू में कि 6 8 12 कंसेप्शन में उतना इश्यू नहीं करेंगे बट प्रेगनेंसी में करेंगे। सो ये जो मून आप बता रहे हो इसमें कंसेप्शन भी इश्यू है कि सिर्फ पोस्ट कंसेप्शन प्रेगनेंसी में इश्यू है? ध्यान ना देखो मून, ठीक है, मून को ध्यान से देखते। ठीक है, पहले प्रेगनेंसी को पकड़ते हैं। 1 इसको लगाया, बताओ नेगेटिव है ज्यादा या पॉजिटिव है? नेगेटिव है सर, नेगेटिव। अब प्रेगनेंसी पीरियड में भी दिक्कत आ गई, ये ना भी होते तो भी प्रेगनेंसी पीरियड में दिक्कत है, आगे और ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। मेरे राजे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में हमें सिर्फ इनकी लड़ाई करानी है, 2 5 11 और 1 4। ये तो समझ नहीं, मेरी सुनता भी तो कोई नहीं ना, मैं यही तो मेरी प्रॉब्लम, घर में जनानी नहीं सुनती, क्लास में स्टूडेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये प्रेगनेंसी में देख, ये सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीविंग के लिए, और ये भी आ जाएंगे नेगेटिव बन के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। वो ये कौन 6 8, ठीक है। अब मरकरी पे आ जाते हैं 4 10, नेगेटिव नेगेटिव देखते हैं, 4 10 1 4 1 और 2 5 11 पॉजिटिव है। अब देखो 4 10 1 4 और 1, तो नेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये तो 2 5 11
ग्रुप तो पूरा है लेकिन ये सैंडविच हो गया, साथ में 8-12 भी है। तो इसका मतलब अगर मरकरी जो है प्रेगनेंसी में भी दिक्कत और प्रेगनेंसी पीरियड में भयंकर दिक्कत, क्योंकि 8-12 आ गया साथ में, 4-10, 1-4-1, 8-12 और 8 भी नीचे। अब केतु पे आ जाते हैं। केतु ऊपर पॉजिटिव है, नक्षत्र में टोटल नेगेटिव है, तो सब लॉर्ड का 2-5 कमजोर हो गया, ये 1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये केतु भी प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत ज्यादा दिक्कत है और कंसीविंग में भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि नीचे आप देखो 4-10 के साथ नीचे सब लॉर्ड में 1 आ गया। अब वीनस में देखते हैं 4-11, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब नक्षत्र में 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, सब लॉर्ड में 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो प्रेगनेंसी के लिए तो पॉजिटिविटी हल्की सी ज्यादा है, लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड में थोड़ा सा दिक्कत भी करेगा। अब आ जाते हैं हम राहु पे। 1-2-5, 1-5, 1-2-5, ये पॉजिटिव हो गया। 1-2-5, 1-5, 1-2-5, ठीक है ना, पॉजिटिव बहुत हो गया। 2 भी हो गया ना, 1-2-5, 1-5, 1-2-5। मार्स में 1-5, 1-8, 1-2-5, और ये 2-5 कमजोर हो गए, यहाँ बना है तो यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है। और इसमें 8-12 भी है, तो 8-12 होने की वजह से ये प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर दिक्कत भी करेगा और ड्यूरिंग डिलीवरी भी ये दिक्कत करेगा। अब इसमें मैं आपको कह रहा था ये बड़ा सिग्निफिकेंट हॉरोस्कोप है मेरे लिए था, मतलब हम तब तो नया नया मैं जोशी बना था, तो नया नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे वाली बात। तो अब ये पहले तो शादी होते हैं, उन्होंने पूछा मेरे से कि भाई ये लड़का लड़के के साथ घूमने की, लड़के ने कहा मंगलीक हूँ, डर गई, मैं तो मंगलीक नहीं हूँ, तो कैसे लीक होएगा मंगल। तो फिर हमने बताया ठीक है कोई बात नहीं। मैं फरीदाबाद गया हुआ था शादी में, वापस आया तो पड़ोसी इंतजार कर रहे थे मेरे, उनकी जानकार थी, तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा, मैं नहीं मिला इससे कभी, तो पड़ोस में कोई रहते थे, उनकी मतलब कुलीग की बेटी थी, बड़े अटैच थे, तो बोले अब ये जो है इसको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि यू शुड रिमेन ऑन बेड रेस्ट। तो कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है क्या मतलब हुआ कि शी कंसीव्ड इन मार्च राहु वीनस, तो मार्च 98 शी कंसीव, मार्च 98 शी कंसीव, 1 जून 98 ये सन हो गया। तो जैसे ही 1 जून शुरू हुआ तो क्या हो गया, मून का पीरियड आ गया। ये तो बेकार है। मार्स बहुत बढ़िया है, मार्स सॉरी बढ़िया नहीं है, राहु बहुत बढ़िया है, लेकिन मून खराब है। अब वो कह रहे हैं कि जो बेड रेस्ट है, अब बेड रेस्ट है, अब प्रेडिक्शन ये देनी है कि बच्चा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब मेरे को आंसर पता है, आप सबको नहीं पता। जो कंडीशन आपकी है मेरी वही कंडीशन थी उस समय, ठीक है। अब फिर मैं बताता हूँ, मार्स नेगेटिव है ज्यादा कंपैरेटिवली, राहु बहुत पॉजिटिव है कंपैरेटिवली, और मून बहुत ही खराब है। तो ऐसे में अगर मार्स राहु मून निकल गया, तो निकल गया, अभी मुझे नहीं पता कि निकलेगा नहीं निकलेगा, तो मार्स राहु मार्स मून से तो बेटर है। तो मैं 1 महीने का उनसे हाथ जोड़ के ये बोला कि भाई मैं भी नहीं जानता, ये निकल गया तो मुझे उम्मीद का मतलब ठीक हो जाएगा। मार्स राहु मार्स जुपिटर में आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि भुक्ति राहु से ज्यादा पावरफुल हो गई है और ये जुपिटर है और ज्यादा पावरफुल हो गई है, और फिर जुपिटर के बाद शनि, तो बच्चा तो मरकरी में होगा, और जुपिटर की भुक्ति है तो मरकरी में, चाहे मरकरी खराब भी है, जुपिटर इतना पॉजिटिव है कि वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब वापस आ जाते हैं, बट सर महादशा मार्स तो नेगेटिव है ना, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा जुपिटर से। यस
3 भी मैंने लिखा नहीं, 3 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव, चार पॉजिटिव 3 नेगेटिव। ठीक है, इतना भी बेड़ा नहीं है, इतना भी बेड़ा नहीं है। सर ये नंबर निकाले आपने? और जुपिटर जो है वो क्या टमाटर थोड़ा बोया, अच्छा ठीक है ना। A12 है, मैं उसको डिसएग्री नहीं कर रहा। A12 मैंने इसमें लगाया भी, तो कंसीव हो गया तो A12 पे दिक्कत करेंगे। अब जुपिटर जो है वो है बड़ा पॉजिटिव, कैसे होगा 1 4 11 2 5 4 6 11, 3 मैंने लिखा नहीं, 3 की कोई मुझे जरूरत नहीं, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो अंतरा फिर इतना वो नहीं कर सकता, तभी तो प्रेगनेंसी पीरियड में दिक्कत है। हम जी ये तो नहीं सर, कह रहे, समझ आ हम गया। ये तो नहीं Got कह it. रहे। दूसरी बात ये हमें ये भी देखना है कि वो उसकी जनरल हेल्थ कैसी है, डॉक्टर की एडवाइस मानती नहीं मानती। वो मून पे हम क्यों नहीं प्रेडिक्शन दे रहे, हमें क्या पता डॉक्टर की बात माननी नहीं मानी, हमें ऐसा नहीं पता। और अगर वो नहीं मान रही, मान रही है बहुत अच्छी बात है, उसकी अपनी हेल्थ कैसी है, ठीक है, तो वो सब चीजें भी काउंट होंगी। ये मतलब फिजिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजी प्लस बायोलॉजी, ये सब मिला के, ठीक है। तो अब ये जो है फिर जब उसका हुआ तो मरकरी में इट वाज ए सिजेरियन, लड़का लड़की का उन्होंने पूछा नहीं, उसे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से एक मिनट सर, नंबर कैसे निकाले वाले आपने मार्किंग कैसे करी? 1 4 10 नेगेटिव है, 2 5 11 पॉजिटिव है। नहीं ये जो इसमें से आपने लिया ये तो घर में जरा नहीं सुनती। 1 नेगेटिव है, 5 का 1 पॉजिटिव है, 1 का 2 नेगेटिव है, 2 5 का 2 मिलेगा, 5 का 2 मिलेगा, 1 का 3 नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। इसका 2 5 के 4 क्यों मिलेंगे कि नक्षत्र में 2 5 11 नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है सर, यही एक पॉइंट मैरिज में भी था, अभी ग्रुप में डिस्कस हो रहा था। अगर दशा पार्शली नेगेटिव है, मतलब उतना वीक नहीं है, लेकिन भुक्ति बहुत स्ट्रांग है, या भुक्ति भी वीक है लेकिन अंतरा बहुत स्ट्रांग आ गया, तो चाइल्ड बर्थ या मैरिज हो सकती है। चाइल्ड बर्थ में फीमेल के केस में दिक्कत आ रही, मेल के केस में कुछ ऐसा नहीं, मैंने देखा भी नहीं। मेल बिल्कुल क्लियर, मैं बता रहा हूँ। मैरिज में चाइल्ड बर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है कि फीमेल की हॉरोस्कोप 8-9 महीने, प्रेगनेंसी में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेल के केस में ये भी है सर जी, उसको दवाई खा के मतलब वो एनहेंस हो जाते हैं। मतलब मैं टाइम प्लेस कंडीशन बता रहा हूँ ना, पहले तो नहीं होते थे, मतलब क्या कहते हैं दवाई वगैरह होती होंगी, मतलब इतने कॉमन नहीं होती होगी, हर एक की एक्सेस नहीं होती होगी, आजकल ज्यादा है, तो वो हो जाता है। मतलब वो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई होप आई हैव आंसर्ड। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इन जनरल हम कोई भी इवेंट के लिए देखेंगे, उसमें अगर दशा पार्शियली नेगेटिव है और भुक्ति भी पार्शियली नेगेटिव है, लेकिन अंतरा बहुत पॉजिटिव हो गया, तो इट कैन हैपन। नॉट फॉर चाइल्ड बर्थ इन द हॉरोस्कोप ऑफ फीमेल। क्योंकि वो कंसीव तो हो जाएगा, क्योंकि कंसीव तो हो जाएगा, कंसीव के बाद का, इसके बाद है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया। अब दोनों का जब झगड़ा हो गया तो अब वो डिवोर्स ले रहे हैं, तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? एक और भी चीज है, याद आ गई, मैं बात कर लेता हूँ। जो आईटी के बच्चे हैं उनका मैंने देखा है, एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और आजकल बैंक वाले भी ये राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं आजकल, मतलब जो काम कर रहे हैं तो मतलब 15 घंटे 12 घंटे से ऊपर। तो ये देखा गया सर, दोनों लड़का लड़की का प्रॉब्लम आ रही है। एक तो खाने पे ध्यान नहीं है, कॉफियां पी रहे हैं, और एक
मतलब खाने पे ध्यान ना होने की वजह से और टेंशन होने की वजह से, तो वो प्रोजनी में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी में दिक्कत आ रही है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। तो हम ये कहते हैं उनको छुट्टी लो, और क्या करें, वाइफ को तो कहते हैं 2 साल 3 साल छुट्टी ले ले भाई, अपना कहना ये है, भाड़ में जा, हर लाइफ का हर अंग हर जो डायमेंशन जरूरी है, ठीक है। तो हॉरोस्कोप ठीक है, हमें पता, हमें समझ नहीं आ रही, तो कह रहे छुट्टी ले लो, ढंग से खाओ पियो तो ठीक हो जाता है, कुछ नहीं करना, वो दवाई की भी जरूरत नहीं, सिर्फ ढंग से खाए पिए तो टेंशन नहीं ली। ढंग से खाने पीने का मतलब है जो एडवर्टीजमेंट में आ रहा है वो नहीं खाना, बस सिंपल। और मार्केट में जो सबसे सस्ता मिलता है वही खाना, बस कुछ ही नहीं करना, ज्यादा सिर खपाना ही नहीं है, तो मार्केट में सबसे सस्ता मिलता है वो खाओ, और जो एड आ रही है वो नहीं खाना, बस हो गया। फादर का जो हाउस है इस हाउस नंबर 9, मदर का हाउस है हाउस नंबर 4। एस्ट्रोलॉजी में हमें कस्टडी देखने के लिए कि बच्चे की कस्टडी फादर को मिलेगी या मदर को मिलेगी, बच्चे की हॉरोस्कोप देखनी है, मदर की हॉरोस्कोप नहीं देखनी। फादर की भी हॉरोस्कोप में, तो बच्चे की हॉरोस्कोप में 4/8 अगर आएगा देन द कस्टडी इज entrusted टू मदर। 4/8 इज इन दशा भुक्ति अंतर चाइल्ड, कस्टडी विल बी entrusted टू मदर। 3/9 आएगा तो फादर। 4/8 क्यों है कि 8 is 12 from 9, 3/9 का 3 is 12 from 4, और 3/8 है ना फादर ना मदर, तो someone else में कौन हमें नहीं पता, मामा है, चाचा है, भतीजा है, मामा है, चाचा है, दादा दादी, नाना नानी, ये भी सब अगर मिक्स आ गया 4/8 3/9, सो बोथ विल बी इंटरेस्टेड इन कस्टडी। वो हमें थोड़ा सा टाइम प्लेस कंडीशन का पता वैसे भी होना चाहिए कि इंडिया के अंदर 100% है 8 साल की एज तक मदर विल गेट दी कस्टडी, और मदर को ये सिर्फ पॉइंट पता होना चाहिए, मदर को कस्टडी तभी नहीं मिलेगी ये प्रूव हो जाए कि मदर की एक तो करेक्टर में कोई दिक्कत है, या उसको बहुत कोई बड़ी बीमारी है वो ध्यान ही नहीं रख सकती, फाइनेंशियल लेवल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो यही एक वजह हो सकती है मेंटली पागल हो, यही वजह हो सकती है जिस वजह से उसको कस्टडी नहीं मिलेगी, नहीं तो मिलेगी। वेस्ट में उल्टा है, वैसे पता होना चाहिए, वेस्ट में जो फादर और मदर दोनों को बराबर ही माना जाता है। सर ये केवल डिवोर्स के केस में है या जैसे? सर ये मैं नहीं जानता कि दोनों अगर सेपरेट है, हस्बैंड कहता है कि वो बेटे को लेके गई हुई है, मेरे को देखने नहीं देती, तो जज बोलेगा भाई देखने दो, या वो बोलता है जी मुझे चाहिए, वो अलग रहती है मुझे नहीं आती, तो फिर वो जज देखेगा, तो भी हमें यही कॉम्बिनेशन लगाना है। और डिवोर्स के केस में तो ये बात आएगी उठ के कि कस्टडी किसको मिलेगी। मैं तो कहता हूँ लड़ो ही मत। ठीक, अब इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है एडॉप्शन।
एडॉप्शन हम नहीं बता सकते कि कोई बच्चा अडॉप्ट करेगा नहीं करेगा। कि जैसे हॉरोस्कोप थी, इसमें बहुत ज्यादा अगर 1/4 किसी लेडी के हैं तो बोलते हैं चलो जी हम अडॉप्ट ही कर लें, आपको अडॉप्शन दिखता है इसमें, वो हम नहीं बता सकते। तो प्रैक्टिकल मतलब एक एग्जांपल है मेरे पास कि मेरी 5 बहनें, मैं सबसे छोटा हूँ, तो इसका मतलब मेरे लिए 5 बहनें होंगी, मतलब 2-3 के बाद ही तो मेरे पेरेंट्स पास कर देते। उसके बाद मेरी मम्मी ने बोले भाई इसके 5 बहनें हैं, 6 तो होनी चाहिए, तो एक अडॉप्ट कर ली मम्मी ने कोई को, तो अब मेरी 6 बहनें। तो अब मतलब क्या आ जाए किसके मन में, वो मन कहाँ से दिखता है वो हमें ना तो एस्ट्रोलॉजी में पता चलता है, ये वाली चीज अडॉप्शन वाली ना न्यूमरोलॉजी में पता चलती है, ना केमिस्ट्री में ये निकल सकती है। अडॉप्ट कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये पता चलता है हमको जिसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, देयर इज नो यूज, कि कौन सा बच्चा अडॉप्टेड है जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस, कि अडॉप्टेड है भगवान कृष्ण अडॉप्टेड बच्चा है, वही परिवार। सर इसमें हॉरोस्कोप जो आपने बताई थी उसमें प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? जो हाँ दिल्ली, दिल्ली। अडॉप्टेड चाइल्ड की हॉरोस्कोप भी देख सकते हो, तो हम कुछ कर तो बच्चा अडॉप्ट कब होगा, तो छोटा हो। अब मैं कहूँ कि मेरे को बहन मायावती अडॉप्ट कर ले तो करेगी नहीं, और लीगली वो ठीक भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। बच्चा जब छोटा होगा गोदी में होगा नॉर्मली तभी होता है, या पैदा होती हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है कि या तो माँ बाप के बच्चा पैदा नहीं होता, तो कई बार होते हैं नंद जो है भाभी से ले लेती है, भाभी नंद से ले लेती है, भाभी प्रेग्नेंट हो गई तो उसने नंद से पूछ लिया, ले लेगी एक्स्ट्रा, तो ऐसा होता है करो वैसे वर्षा होता है। दूसरा, भाभी के 2 हो गए, अब नंद के है ही नहीं, मतलब एक चलो मैं पाल लूंगी, एक तू पाल, ऐसा भी होता है। एक होता है कुछ ये नर्सिंग होम वगैरह भी ये फैसिलिटी देते हैं कि कोई अगर बच्चा पैदा करने के बाद नहीं पालना चाहता, रीजन कुछ भी हो, मैंने जाना उसमें, तो जो चाहते हैं माँ बाप, मतलब कपल चाहते हैं जिनके पास होता नहीं, तो वो नाम लिखा लेते हैं, तो वो उनको दे देते हैं। ठीक? एक जो रेगुलर फीचर है, यू कैन टेक इट फ्रॉम ऑर्फनेज, है ना। तो 4-8 इन डीबीए जो नॉर्मली हर एक केस के अंदर की बचपन में, एक और रेयर केस और होता है, जैसे आजकल हो सकता हुआ हो कि माँ बाप दोनों कोरोना से मर गए, माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए, बच्चे छोटे, तो उसके किसी रिश्तेदार ने अडॉप्ट कर दिया ना, ये भी। तो 4-8 इन डीबीए नॉर्मली वही होगा कि काफी छोटे में होगा। अब तो मुश्किल ही होगा कि भाई, मतलब ये तो मुश्किल ही होगा कि भाई 20 साल का, मतलब 20 तो होता ही नहीं, मतलब लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से तो 18 से पहले ही होगा। तो 4-8 इन डीबीए जब होगा एंड 8th हाउस शुड बी डुअल, इसमें ये कंडीशन होगी, जैसे ये 4-8 है, ये भी 4-8 है, इस 4-8 और 4-8 में फर्क आ गया, 8th हाउस शुड बी डुअल। ये डुअल क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर।
ये चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो हाउस डुअल हो जाएगा। जैसे मैं डुअल साइन फॉलिंग ऑन द हाउस। अब यहाँ हम 8th हाउस की बात करते हैं। यहाँ आ गया 6, so that is dual sign. Which are the dual signs? Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces. Pisces are 2 fishes. Gemini is male, female. ऐसा होगा? So 6, 7, 8, 9, 10. So this has to be 11. Means the fixed ascendant will have always dual in the 8th house. ये fixed होगा. ये dual ही रहेगा हमेशा. Dual कौन-कौन से होंगे? 6 और 3 और 9 और 9. Now, if it is not dual, suppose it is Scorpio, so it is not dual. So 2 planets, any of the 2 planets are there, or 2 planet aspect, or if alone Mercury is there, or Jupiter is there, so then that house also becomes dual. So इसमें 8th house is dual. Why 8th house is dual? 8th house is legacy. 8th house is और भी हो सकता है, अंग्रेजी वाला भी हो सकता है, हिंदी वाला भी हो सकता है। ये सर लगन कुंडली देखनी या निरायन भाव? लगन पर सर लगन तो साइन होते हैं ना, हाउस नहीं। मैं एग्री कर रहा हूँ, आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ। आपका क्वेश्चन ठीक है? ठीक है सर, ओके। 8th हाउस इज लेगेसी। लेगेसी समझ रहे हैं? एक होता है नेचुरल लेगेसी, एक होता है ये पैसे वाली लेगेसी। तो मेरा शक्ल कैसी है? जैसे मेरे माँ बाप की होगी, वो रिजेंबल कर, जर्मन जितना भी काला हो मेरे से गोरा होगा, और अफ्रीकन जितना भी गोरा हो मेरे से काला ही होगा। वो भी मतलब नेचुरल डीएनए कह लो, वो लेगेसी होगी। एक है हाइट भी उस तरीके से ना। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि मेरे माँ बाप का पैसा, ठीक है। तो डुअल लेगेसी का मतलब यहाँ क्या हो गया कि जो बच्चा अडॉप्ट होगा तो समझ लो कि भी बच्चा जो है वो अफगानिस्तान का है, बाप जो है नेपाल का है, तो बाप इतना सा है, बच्चा इतना लंबा है। लेकिन लेगेसी जो बाप फादर छोड़ के जाएंगे तो उसको मिलेगा ना, वो खान होगा लेकिन अब नाम शेरपा होगा, पैदा हुआ तो खान होगा, तो ये डुअल लेगेसी होगा। तो 4-8 होगा 8th हाउस में अगर डुअलिटी है तो। डुअलिटी हम लगन चार्ट से देख रहे हैं, और मैं गलत बोल गया, 4-8 अगर होगा इन डीबीए और 8th हाउस डुअल होगा, उस समय पे उसको वो अडॉप्ट हो जाएगा। हाँ जी सर, आपको क्या सवाल? सर ये 4 और 8 तो हमने वही अपने जैसे हम नंबर निकालते हैं वैसे देखा, और 8th हाउस डुअलिटी हमने लगन चार्ट से देखी। जी सर, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ सर। इसमें लगन फिक्स रहेगा और 8th हाउस डुअल रहेगा। ये नेचुरल नेचुरल सी बात है। जब लगन फिक्स होता है तो ये डुअल ही होगा। आप देखो जैसे ये हो गया 5 होगा फिक्स, 4 स्थिर दूसरी भागी हो गई, 4 मतलब मूवेबल, फिक्स एंड डुअल। सो 5th इज फिक्स, सो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 है ना। और क्या हो गया 2 आएगा तो ये 8 हो गया, तो ये 9 हो गया। तो नेचुरल है क्योंकि वही मतलब ऑर्डर तो वही बनेगा ना, मूवेबल फिक्स डुअल, मूवेबल फिक्स डुअल, वही ऑर्डर है। अब इसमें लगन से इसलिए भी देख रहे हैं कि ताकि ये वो वैसे वो मैंने वैसे ही बता दिया। हमारा तो मेन ये डुअल होना चाहिए, लेकिन वो मैंने बता दिया कि अगर ये फिक्स है तो ये डुअल ही वैसे, वो नेचुरल सी बात है क्योंकि वो ऐसे ही है, मूवेबल फिक्स डुअल। तो फिर अगर लगन ये है तो उससे 8th हाउस हमेशा, लगन अगर फिक्स है तो उससे 8th साइन जो हमेशा ही डुअल ही पड़ेगा। अब आते हैं हम, ये मोना का बेटा है ना, ये मोना का बेटा है, ठीक
ये 91 में पैदा हुआ मोना का बेटा, ये भी दिल्ली का बेटा। मोना का बेटा कौन है? हाँ मोना का बेटा। मैंने ऐसे मुझको नाम नहीं पता था ना, बहुत पहले मतलब इसको मैंने वो कर रखा, क्या नाम है, डाल रखा। अब ये तब से डला हुआ है, मेरे ख्याल पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं कब से डला हुआ है मोना का बेटा सॉफ्टवेयर में। मतलब स्टोरी बड़ी पुरानी है। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ दिल, बर्थ दिल्ली है, दिल्ली में पैदा। दिल्ली में क्यों पैदा हुआ था? क्योंकि उसकी मम्मी उस समय दिल्ली में थी। ये भी एक बड़ी बात है। और मजे की बात है, वो उसी रूम में थी मम्मी जिस रूम में बच्चा पैदा है जी। मम्मी जो है जिस रूम में थी उसी रूम में पैदा हुआ था। ये भी हमारी बड़ी जो है क्या नाम है, वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन जाती है हमारी, बच्चा कहाँ पैदा हुआ, बोले जहाँ मम्मी थी। सिंपल। अभी इसका चेक कर लेते हैं। जैसे केतु है, तो हमने इस समय पे क्या देखना है? 48 और 39 और 38 हमें ये देखना है। और फिर हम जब कोर्ट केस चल रहा है उस समय पे हमने देखना है कि दशा भुक्ति अंतर कौन सी चल रही है, तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। तो जब भी इसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी तभी से कोर्ट केस शुरू हो गया था डिवोर्स का। फिर जब पैदा हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली फिर मतलब इंडिया में टैक्टिक्स चलते हैं एक दूसरे पे प्रेशर डालने के लिए, तो फिर हस्बैंड वो कस्टडी का भी डाल देगा वाइफ को परेशान करने के लिए। वाइफ हस्बैंड को परेशान करती है, हस्बैंड वाइफ को परेशान करती है। ये मैं नहीं कह रहा, मतलब वो ऐसा होता है। अब केतु हो गया, ये देखो केतु में हमने क्या देखना है? 48, 38 एंड 39। तो 8 नहीं है केतु में, सिर्फ 4 है। मतलब 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो केतु टेंड्स टुवर्ड्स मदर। वीनस में 38 और 84, तो मदर की जो स्ट्रेंथ है। फादर कहाँ है? देखो फादर नहीं है ना, 9 नहीं है ना। तो 38 अदर हो गया, 84 फादर हो गया। अब सन में आ जाते हैं, सन के पास पूरा है। तो इसका मतलब अभी तक जो है चुनाव में मम्मी लीड कर रही है और पापा जी अभी 0 पे है ना। मून में कुछ नहीं है, मार्स में 9 है, भाई टेंड्स टुवर्ड्स फादर। अभी तक जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है सिर्फ वीनस में है 48। ठीक है, एक्यूरेट है 84। ऊपर नीचे है, वो कोई बात नहीं, वो ऊपर नीचे हो चाहे ऐसे हो, उससे हमें मतलब। अब राहु में आ गया 9, फिर 3, 9 3 मदर फादर, 3 8 अदर इज स्ट्रॉन्गर, 8 4 मदर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर। इसमें तीनों है लेकिन मम्मी जीतेगी क्योंकि 4 है। ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कस्टडी विल बी गिवन टू मिन्नी जी, एक मिनट। कस्टडी विल बी गिवन टू दी मदर बट फादर कैन सी द चाइल्ड, क्योंकि उसमें 3 9 है। अगर दोनों हैं तो फादर वीक हो गया तो होगा तो है ना, ये तो नहीं है कि खत्म हो गया, उसमें प्रेजेंट तो है। ऐसे केस में क्या होगा कि मदर फादर विल हैव द राइट टू सी द चाइल्ड से इन द वीकेंड और इन द क्या नाम है, छुट्टियां जो होती हैं, वेकेशंस ऑफ द चाइल्ड। हाँ वो मिल सकता है। अब जुपिटर हो गया 4 8 एंड 3 8, तो 3 8 इज स्ट्रॉन्गर, अदर इज स्ट्रॉन्गर। सैटर्न में 4 मदर इज स्ट्रॉन्गर, मरकरी में 4 4 8 एंड 3 8। तो अब आप ये समझोगे अगर ये 4 4 8 है तो मदर की स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो अब जब ये बच्चा पैदा हुआ, अब इसमें एक मिनट सारा कंप्लीट एक चेक कर लेते हैं कि मदर कहाँ पर पावरफुल है। केतु, वीनस, सन, राहु, सैटर्न एंड मरकरी। फादर कहाँ पावरफुल है? फादर तो पावरफुल है ही नहीं, लेकिन फादर की जो प्रेजेंस है वो राहु में और मार्स में। अदर की जो प्रेजेंस है वो है वीनस, राहु, मरकरी एंड जुपिटर, 4 में है। और वो स्ट्रॉन्ग जो है वो जुपिटर में, और कुछ हद तक मरकरी भी कह सकते हो, बट
बाकी जगह पे वो मदर से श्योरली डिफीट हो रहा है। अब जुपिटर सैटर्न में ही केस हो गया, तो इसका फैसला हुआ था जुपिटर केतु में जाके। ये तो मैं श्योर हो गया कि भाई ये मदर को ही मिलेगी कस्टडी, फादर को तो नहीं मिलती। अदर वाला मामला है ही नहीं यहाँ पर, मतलब वो हो गया केस का एक मतलब पार्ट हो गया बेसिक, दे आर नॉट, अदर इज नॉट द पार्टी। सो हमें पता चल गया वैसे भी हॉरोस्कोप से कि मदर की प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा है फादर से। तो जुपिटर केतु वीनस में रिजल्ट आ गया तो फादर को कुछ नहीं मिला, मदर लेगी बच्चे की कस्टडी। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब अच्छा, अब इसका हुआ क्या अल्टीमेटली बच्चे का, कि 4 साल का हुआ ये तो 95 के अंदर, तो इसको जो है जो मतलब जो फादर का नेम है वो मामे ने अपना लिखवा दिया। जो 4-8 आ गया, जुपिटर में भी 4-8 है, वीनस में भी 4-8 है, और 8th हाउस डुअल है, वर्गो है 8th हाउस। तो मामे ने इसको लीगली एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया। पहले तो लीगली इतना होता नहीं था भाई, वो उधर लिखवा लिया नाम, ये क्या कहते हैं स्कूल में, उधर मामा जी हो गए। अब तो प्रॉपरली यू हैव टू गो टू द कोर्ट, यू हैव टू अडॉप्ट द चाइल्ड। तो पहले चल जाया करता, पहले वो भी चेंज हो जाते थे, बर्थ का डेट भी चेंज हो जाती थी, अब नहीं हो सकती, अब तो सब कंप्यूटराइज हो गए। वो बातें वैसे हैं तो बताने वाली, बट एक्चुअली में। और इसका 3-8 भी है, तो मदर जो रहती है वो टॉप फ्लोर पे रहती है, भाई जो है वो मिडिल फ्लोर पे रहता है, माँ जो है सबसे लोअर फ्लोर पे रहती है। तो फिर वो बच्चे आपस में कभी नानी के पास हो गए, कभी मामा मामी के पास हो गए, उनके भी बच्चे हैं सेम एज के हैं मोरलेस। अब तो खैर मदर चली गई होंगी, अब मेरे को आइडिया नहीं है, मैं कनेक्टेड 12-15 साल से कनेक्टेड था, कोई आना जाना नहीं है। तो ये मतलब जो है इस तरह से हमको देखना है कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड बच्चे के हॉरोस्कोप से देखना, पेरेंट्स के हॉरोस्कोप से नहीं देखना। ठीक है, एडॉप्शन हम बता नहीं सकते, देख सकते हैं बच्चे। एक मिनट आप वापस चार्ट लगाएंगे सर, एक मिनट। मार्च है तो सर इसमें जैसे आपने कहा कि डिसीजन हुआ 94 नवंबर में, हाँ जी जुपिटर के तो वीनस में कहीं हुआ था सर। हाँ जी, जुपिटर केतु वीनस में हुआ था सर। तो अगर मान लीजिए मैं if the person is able to delay the decision till May of 95, हाँ मतलब आपकी बात ठीक है भाई, किस तरह से हम राहु को ले आए या राहु या जुपिटर को ले आए अगर, तो देन ये अदर पर चले जाएगा। वो सर उसमें ये हो गया ना, जो अदर है अब मतलब वो पार्टी नहीं है। अच्छा, अदर की बात आ गई, जैसे वो नॉर्वे में हुआ था मेरे ख्याल, बच्चों को उठा के ले गए थे, बच्चे को माँ बाप हाथ से खाना खिलाते थे, तो वो ले गए थे, गवर्नमेंट उठा के ले गई थी, मतलब पुलिस उठा के ले गई थी, है ना। तो फिर अदर को दे दिया। बट आपकी बात ठीक है, अब जैसे जुपिटर में जुपिटर की दशा होगी और राहु की भुक्ति होगी या वीनस की भुक्ति होगी, राहु का अंतर हो गया, तो इसमें 3-8 में कुछ आ गया। लेकिन अभी भी देख लो सर, 4-8 की तो पावर ज्यादा है। मेरा एक इसमें एक बात भी है कहने को कि लड़ाई मदर और फादर की है, इसमें अदर वैसे है नहीं, तो अदर वैसे नॉर्मली आएगा कैसे, ये मतलब हॉरोस्कोप को छोड़ के बात करते हैं। किस केस में आएगा सर? When one of the parent will die. तो इसका मतलब है कि दादा या तो बहू से लड़ रहा है, एग्जाम्पल, या चाचा लड़ रहा है, समथिंग दैट इज पॉसिबल। दादा दादी को लगता है कि बहू के पास हमारा बच्चा सेफ नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है कि कोर्ट फाइंड्स बोथ द पेरेंट्स इनकॉम्पिटेंट। सर हो सकता है, लेकिन सर ये कैसे फाइंड करेगा? मतलब या तो दोनों शराब पी के आए और कोर्ट में लड़े एक दूसरे का, बाल खोल दे, तो वो बोले दादा दादी को बुलाए, नाना नानी को बुलाए कोर्ट में, जज ये आओ जी तुम। दोनों पेरेंट्स ने बहुत रेयर है ना सर, दोनों पेरेंट्स ने अलग-अलग
होने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा दोनों पेरेंट्स ने अलग अलग मैरिज कर ली तो तो केस सुने हैं। अगर हो सकता है उसमें, बिल्कुल हो सकता है। दादा दादी बोलेंगे भाई ठीक नहीं है, या नाना नानी बोले, या मामा बोले, चाचा बोले कि भाई कहीं भी जाना ठीक नहीं, वो ग्रेट पेरेंट्स दोनों के ही पास रख पाएंगे, पॉसिबल बिल्कुल है। सर हॉरोस्कोप से सर सेकंड मैरिज का पता लग सकता है, किसी इंसान की सेकंड मैरिज हो हॉरोस्कोप से? वो तो हमने आगे वाली दशा के अंतर देखनी है ना, उसमें अगर 2711 होगा तो सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर, ये जो कस्टडी टू मदर है आपने 4 और 8 बताया है, 4 और 8, लेकिन सर जब हमने अभी वो ग्रह जब चेक किए थे उसमें खाली 4 ही आ रहा था, 8 नहीं आ रहा था, तब भी हम कह किसमें रहे किसमें हैं कि किसमें सिर्फ 4 आ रहा था? सर शायद ये इसमें था, केतु में। शनि में था। दोबारा लगा देता हूँ, ये रहा, ये रहा। हाँ जी सर, जैसे केतु में शनि, सिर्फ, हाँ जैसे शनि है सर उसमें भी खाली 4 ही आ रहा है, इसमें 8 नहीं आ रहा। और हमने ये कहा था कि शनि भी बोल रहा है कि भाई माँ के पास जा सकता है मतलब बच्चा, तो खाली एक सिंगल नंबर से भी चला जाएगा। राजे मेरे, मैं किसी भी हॉरोस्कोप में ऐसे 4-8 अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता। कॉपी बुक केसेस कभी नहीं आएंगे। कॉपी बुक समझते हो ना, कि जैसे मैंने पढ़ा 4-8 वैसे ही दिखे 4-8, ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे 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 मिलता है, इसलिए जिंदगी ऐसे ऐसे चलती, किसी की जिंदगी ऐसे नहीं चलती सीधी। पहली से 12वीं तक पढ़ाई होती है, ऐसे तो नहीं होता ना, जाओ बेटा जाओ 95%, दूसरे अगली क्लास में 95%, उसके अगले 95%, नहीं में अप डाउन ये सब चलते हैं। तो राजे इसलिए पूरे कॉम्बिनेशन मिलते नहीं यार प्लान। हमें ये देखना है कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आ रही है, इस तरफ आ रही है या उस तरफ आ रही है, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। और सर इसमें ग्रीन एंड रेड सिंबल नहीं आ रही? वो तो राजे सॉफ्टवेयर का कमाल है, ग्रीन और रेड। तू कहती है मैं कर देता हूँ ग्रीन, वो तू क्या देती है मैं ग्रीन रेड कर देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है? मोना का बेटा ना ये, ले इसको हरा लाल कर देते हैं, बच्चे को मार मार के लाल कर देता हूँ, तू चिंता क्यों कर? एक बार क्या है तो सही, और किसी बच्चे को कर। हाँ सर, मैंने ना एक कुंडली भी देखी थी, उसका मुझे डाइवोर्स का चेक करना था, तो सर डाइवोर्स में भी हम जो रेड सिंबल्स आएंगे वो यानी कि डाइवोर्स रेड का मतलब नहीं हो रहा, सिर्फ दिखाने के लिए होता है, समझाने के लिए होता है। सॉफ्टवेयर में हम डाल देते हैं ताकि, ले सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया, तो ताकि एक मिनट, सॉफ्टवेयर ताकि मैं आपको समझा सकूं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे आपने शादी का बताया था ना कि 2, 7, 11 हमारा ग्रीन सिंबल दिखेगा, मतलब जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे शादी आप बोल दोगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ सर, मैं ना डाइवोर्स का देखना चाह रही थी कि भाई किसी व्यक्ति का डाइवोर्स मुझे किसने पूछा कि होगा या नहीं होगा, तो सर उसमें ग्रीन सिंबल्स क्या शो करेंगे? वो डाइवोर्स को शो करेंगे? ग्रीन जो है रोकेंगे डाइवोर्स होने से, 2711 जो है वो रोकेगा डिवोर्स होने से। यानी कि हम रेड सिंबल्स देखें कि जहाँ पे रेड सिंबल जाता है, ऑब्वियसली रेड देखेंगे ना, 1610 देखेंगे। सर लेकिन आपने तो कहा था ना कि ग्रीन मतलब है किसी भी चीज का काम नेगेटिव होना और ग्रीन मींस पॉजिटिव, आपने ये बात बोला था फर्स्ट क्लास में। मेरे राजे, मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था ना, तो जैसे डिवोर्स इसमें डालेंगे तो डिवोर्स में वो हरा दिखाने लग गया 1610 को, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जो जो चीज नेगेटिव है, जैसे लिटिगेशन है, मैं तेरे को बताता हूँ, तो मैं से लाड़ मत, मैं डर जाता हूँ। देख लिटिगेशन है ना, तो लिटिगेशन में 6, 8, 12 जो वो रेड हो जाएंगे। ये अभी छोड़ रहा है, परेशान हो जाएगी फिर। जो नेगेटिव वाला कौन सा और कॉम्बिनेशन हो गया, हेल्थ, हेल्थ में नहीं, हेल्थ फिर वही पॉजिटिव होगा। एक मिनट और सर डाइवोर्स का ही खोल लीजिए। चल डिवोर्स कर लेते हैं, वेल भी ठीक, नहीं डिवोर्स नहीं करते हैं, घर से निकाल, मेरी बीवी निकाल देगी। वो डिवोर्स ना राजे, इसलिए 1610 रेड करती है। तेरी बात ठीक है कि इसको ग्रीन कर देना चाहिए, तो मुझको 2711 ग्रीन रेड कर देना चाहिए। पर जब मैंने ये सॉफ्टवेयर मतलब बना रहा था,
बनवा रहा था, मेरे को आता नहीं, तो हमने पहले इनको ग्रीन कर दिया, उनको रेड दो, मतलब आंख को भाई नहीं, क्योंकि डिवोर्स को हमारा दिमाग जो है हमेशा नेगेटिव ही जाता है। ये बात मेरी बात सुनिए, इसलिए सर यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ सर, जैसे अगर मेरे को किसी का डाइवोर्स चेक करना है तो मेरे को उसका रेड सिंबल, रेड वाले जो साइन है वो देखना पड़ेगा। जी। सो 1610 जहाँ ज्यादा रेड आ रहा है इसका मतलब उसमें मैं बोलूँ कि आपका इस टाइम में आपका डाइवोर्स हो सकता है। जी, बट रेड जो है, दिस इज अ टूल गिवन टू यू, ठीक है ना, आपको 1610 चेक करना है, रेड नहीं चेक करना, वैसे बता। यस। अब क्या मैं दिखा रहा था तेरे को, ये जो खुली किसमें भी एडॉप्शन करना कस्टडी, ये कस्टडी का तो नंबर इसमें है ही नहीं, सॉरी नहीं है, ऐड कर सकते हैं ना सर? हाँ ऐड कर सकते हैं, इसमें एक्सीडेंट भी नहीं है सर, रह गया। हाँ सर एक एक्सीडेंट 4812 सर, उसके लिए हाँ 14812 है, लेकिन वो भूल गए सर, रह गया, कर सकते हैं सर। जब सर इसमें बहुत सारे टॉपिक्स एक एक करके ना। अच्छा तू बोल मिन्नी, तू बोल ले फिर। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि जैसे चलो ये तो मैंने डाइवोर्स का देख लिया कि भाई डाइवोर्स में हमें रेड सिंबल्स देखने हैं, ऐसे मतलब मुझे पता कैसे चलेगा कि किसमें मैं रेड सिंबल को मतलब जो मेरे पास जो चीज कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ, मैं रेड ग्रीन नहीं पढ़ा रहा। हाँ रेड ने 1610, आई एम नॉट टीचिंग रेड एंड ग्रीन, आई एम टीचिंग यू कॉम्बिनेशन। मैं सिंपल, मैंने मेरे लिए ये कस्टडी टू मदर ये भी ब्लैक है, कस्टडी टू फादर भी ब्लैक है, कस्टडी टू अदर भी ब्लैक है, बस। मैं ब्लैक पढ़ा रहा हूँ, उसको काटा मार दो, रंगों को छोड़ दो यार। नहीं सर, सॉफ्टवेयर में तो ये हमें बेनिफिट मिल रहा है ना कि मतलब रेड एंड ग्रीन हमें फटाफट थोड़ा तो कॉमन सेंस भी होता है ना, थोड़ा तो खुद भी बुद्धि लड़ा लेना। ऐसे बिल्कुल ही बुद्धि नहीं लड़ाएगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। नहीं हाँ सही बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच। एडॉप्शन वाला भी हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं सर? ये अडॉप्ट हुआ ना? हाँ अभी ओके यस, ये बच्चा हाँ सर ये अडॉप्ट हुआ ना, वैसे 3-8 का भी रूल है। नहीं 3-8 का भी, 3-8 का रोल ये है अदर्स, प्रैक्टिकली अदर्स है, मदर एंड अदर बोथ है, मैं अदर बोथ था कि बच्चा है ना, अब मामा मामी के भी बच्चे हैं। यस यस। बच्चा रहता कहाँ है? द चाइल्ड इज लिविंग विद द ग्रैंडमदर, with the maternal grandmother, yes, and he is also living with mama mami, maternal uncle and maternal aunt, and he is living with it is a joint family. So first ground floor is nani, first floor is uncle aunt, mama mami, and top floor is given to the mother. So do you know children in India sometimes they will go and sleep with the nani, मैं नानी के साथ सोएगा। अब वो कहेंगे इकट्ठे सोएंगे हम, तो कभी वो हो सकता है बुआ के पास सो जाए जाके, हो सकता है अपने माँ बाप के पास सो जाए, हो सकता है तीनों नानी के पास सो जाए। तो पाल कौन रहा है? तो कभी मामी ने खाना खिला दिया, कभी माँ के पास, और बच्चे माँ के पास टिकते नहीं कभी। वैसे बात करो, कोई माँ मारती है, मामी प्यार करती है, नॉर्मल बात है। सर एक चीज और मुझे याद आया कि सर जब मैंने कुंडली सॉफ्टवेयर में जब मैंने खोला तो मैं एक बार आपसे रेड वाली चीज पूरी जान लूं, कहीं के रेड सिंबल बहुत डार्क थे, किसी में हल्के थे, तो इसका भी कोई वो हल्का है ना, वो रेड के लिए सपोर्ट करता है। सर रेड में मेन कॉम्बिनेशन देखिए मैडम, बस यही डंडा लगेगा सब समझ में आता है। वो डंडा ही उठाना जाएगा, चल देख, सुन जाएगा। अरे सुन ले ना, सुन यस। इसमें ना जैसे हमने डाला, जैसे चाइल्ड बर्थ है ना, थोड़ा खुद भी मतलब बुद्धि लड़ा लो। जैसे ना चाइल्ड बर्थ है, चाइल्ड बर्थ में ये तो 6 से जो 12 होंगे वो हमने थोड़ा पिंकिश कर दिए, 1-4-10 जो है ज्यादा बोल्ड रेड है। हाँ। तो वो उसका एक आइडिया देने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है कि 1-4-10 जो है वो कंसीविंग में दिक्कत करेंगे, 6 से 12 कंपैरेटिवली 1-4-10 से कम बैड है, तो इसलिए उनको हल्के पिंकिश कर दिए। ये 1-2 जगह पे ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। 6-8 थोड़ा सा उसको पिंकिश अलग रेड अलग कलर करती है ना, इतना तो लड़ा लो यार दिमाग ना। और सर जो ये डैश जो दे दिया, डैश है मेरे राजे, डैश का मतलब है कि उसमें बाकी नंबर नहीं है। जैसे इसमें
ये डैश हो गया, ब्लैक नंबर नहीं है। ओके जैसे इसमें ये सेचन को देखो, इसमें सेचन में लिखा है 2-3, 2-3 तो इसमें रेड नंबर नहीं है, तो रेड की जगह खाली हुई। अच्छा मून के अंदर ग्रीन नंबर नहीं है, नीचे सेचन के नीचे मून है, उसका नक्षत्र, उसमें डैश हो गया, मतलब ग्रीन नंबर नहीं है, तो उसमें डैश देना पड़ेगा। अब ये ऐसे होता है सॉफ्टवेयर में, तो ऐसे होता है। मैं नहीं समझ गई सर, समझ गई सर। और ये जो विंशोत्तरी दशा है, इस विंशोत्तरी दशा में जो 9 अंतरदशा दी हुई है, इसमें भी अलग अलग कलर दिखाई दिए हुए हैं, इसका भी कोई वो तो डेट देख meaning डेट है? देख लेना, डेट देख लेना, तो डेट देख ले। इसमें जो एक सॉफ्टवेयर में रेड ग्रीन थे, ये वाला, दोनों सॉफ्टवेयर मैं यूज कर लिया करता हूँ, ये वाला मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें डेट खुद ही देख ले, तो तेरे खुद समझ में आ जाएगा। इसमें रेड ग्रीन नहीं है। रेड का मतलब है कि जो प्रेजेंट है और फ्यूचर दशाएं हैं, ब्लैक हैं जो प्रीवियस है, गुजर चुकी है। ठीक है ना? देख डेट देख, 2021 सैटर्न जुपिटर का पीरियड चल रहा है ना, देखो 10 जून 2021 तक वो ब्लैक है, और 10 जून 21 के बाद वो रेड है। तो अब जून निकल चुका है, जो पास्ट हो गया, जो हिस्ट्री हो गया, वो ब्लैक हो गया, और जो फ्यूचर हो गया, जो प्रेजेंट हो गया, वो करंट का हो गया। सर लेकिन ये तो निकला नहीं था 10 जून का पीरियड, तो ये भी निकल चुका, फिर ये रेड हो गया। मेरी माँ, सर जो एंडिंग पीरियड होता है अंतरा है ना मेरे, ये जो अंतरा है उसका एक पीरियड होगा ना लंबा, 3 महीने का पीरियड। अब मैं कहाँ रेड करूँ, कहाँ ब्लैक करूँ, 15 दिन को कहाँ से ब्लैक कराऊं, कहाँ से रेड कराऊं, नहीं समझी? टू अंडरस्टैंड इजीली कलर इसलिए किया, अब ये ना केतु है, अब वो 10 जून से 3 अगस्त के बीच में, अब उसको बीच में मैं कहाँ से रेड और ब्लैक करूं, कैसे करूं? कुछ तो मैं तो इतने इसलिए बाल उतार दिए, मैं दुखी हो गया पढ़ा अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन 5 नंबर ना हो सर। अचल जी और बस स्टूडेंट कोई नहीं आएगा, अचल जी यही रहेंगे हम सब, और कोई ऐड नहीं हो रहे। मनीष जी जो ये ऐड हो रहे हैं ना, ये हमारे मनीष जी, बुरा न मानना था, ये नालायक स्टूडेंट है जो पास नहीं होते ना। नहीं सर, मैंने तो अभी टोटल 12 है, टोटल 18 लोग हैं हम, तो 6-7 में भेजा था, तो मैंने इसलिए कट ऑफ डेट का टाइम दिया है। हाँ, कोई बात नहीं, वो फिर धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे, मतलब जिन्होंने नहीं दिया नहीं, वो अगली सर, अभी मैं मैसेज डालूंगा, 500 रुपए चार्ज है, इसके बाद अगर कोई बाद में ऐड कराएगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक। $500 तो नहीं है, $500 तो नहीं है ना सर? नहीं, INR ही है। हाँ जी कुछ कह रहे थे सर आपने उस दिन एक डकैती का एग्जांपल नहीं दिया था, पर आपने जस्ट थोड़ा सा बताया था। डकैती उसका भी मैं कहाँ से डकैत ढूंढ के, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं डकैती? अच्छा मेरे भी है, बता दो। अरे मेरी भी है, मैं अपनी करा दिखा, मेरे भी है। ठीक है, 1 मिनट ये वाला चाइल्ड बर्थ का चाइल्ड हेल्थ भी पता चलने की ना इसे। सर चाइल्ड बर्थ में जी सर सर अगर 2511 हो तो भी दे आर अनेबल टू कंसीव सर, सो उस केस में क्या करेंगे सर? 2511 मैक्सिमम प्लैनेट 2511 है, इवन दो कंसीव नहीं हो रहा। उसमें है, 1 मिनट राजे, मैं पढ़ा रहा हूँ। तूने कह दिया 2511 है, तो सर कंसीव होगा ही होगा, दोनों में देख लेंगे। अब जैसे हमारे पास वाइफ का चार्ट है, नॉर्मली मैं मेल का चार्ट कम ही देखता हूँ, ज्यादा मतलब इसलिए कि कम जरूरत पड़ती है उसकी। अगर फीमेल के चार्ट में सब कुछ ठीक है, तो मेल को देखना पड़ जाएगा कि भाई यार क्यों नहीं हो रहा, पॉइंट से इस पॉइंट से। अदरवाइज तो अगर एक हॉरोस्कोप में है तो दूसरा आपको देखना पड़ेगा, दोनों में 2511 चल रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम, फिर समझ नहीं आ रहा, या तो हॉरोस्कोप गलत है या फिर उनका आपको लाइफस्टाइल पूछना पड़ेगा। वो जस्ट मैंने आपको आइडिया आपको बताया, क्योंकि दिस आई एम फाइंडिंग फ्रॉम लाइफ 7-8 years दैट इज हैपनिंग। हाँ सर, कि मैं मेलबोर्न उतरा 2 साल पहले, तो हाँ सर, कई बार मैं डाल देता हूँ फेसबुक पे, है ना, फ्लाइंग टू मेलबोर्न ऐसे कर देते हैं,
तो मैंने लिख दिया, तो मेरे को फोन आ गया, वहाँ मेलबोर्न में थी कोई लेडी, वो बोलती है उमंग जी, वो आपने बताया था मेरे को कि मैं कंसीव करूंगी, अगर मैं छुट्टी ले लूं तो मैं कंसीव कर गई, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप एक बार आना, मिलना जरूर, आप कितने दिन हो, ऐसे उसने बोला। तो फिर मैं उसके पास चला गया मिलने उससे, तो उसने बताया मेरे को कि आफ्टर 2 months शी कंसीव। तो मैंने उसको बोला कम से कम 3 महीने तो ले लो छुट्टी, बॉडी को बिल्डअप होने में तो टाइम लगता है, तैयार होने में भी। मैं उनको दे दूं, 2nd month शी कंसीव। तो बोलती है नाउ आई हैव डिसाइडेड टू टेक 5 years ब्रेक फ्रॉम वर्क, मैं आई विल ग्रो माय चाइल्ड, बच्चे को बड़ा करूंगी, फिर उसको मैं ठीक है। तो ये मैं आपको एक अपने जो एक मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल साथ में, जो आजकल जिस टाइप की लाइफ कंडीशंस हो गई हैं, खा पी कहाँ रहे हैं सर ढंग से, वो कॉफी की मशीन होती है, कॉफी पीते रहते। तो वही सर, ये डेट ऑफ बर्थ शैल आई गिव इट सर प्लीज? 457 4511 ज्यादा है सर, जुपिटर में 457 सर। 457 अभी देख लेते हैं सर, 1 मिनट देख लेते हैं क्या ना, व्हाट आर द क्वेश्चंस, 1 मिनट देख लेते हैं। Since 4 years they are trying, sir. Okay, sir. अभी देख लो, sir. Just now we'll see. Okay, Kiana, sir. what are the questions? Yes, sir. We'll see. Okay. Can you repeat when to recommend for IVF? So, Kiana, I just said like this horoscope comes. For example, this horoscope comes. Which horoscope? Let me show. Let me see. कौन सा हो गया? अभी जो मैंने दिखाया था एक एग्जांपल की, एक मिनट मेरे राजे, एक सवाल का जवाब तो दे दूं ना राजे, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल, याना इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, this lady comes to me, right? Say in Mars Mercury, that she wants to have another child, but she is not able to conceive. Like she comes in Mars Mercury Ketu. So what will be my answer? So my answer will be that she should wait up to Mars Sun. I repeat again. Suppose she comes in Mars Mercury. Say in Mars Mercury Ketu or Mars Mercury Mars or Mars Mercury or whatever. But Mercury, I will not recommend also that she conceives, because if she conceives, and there is a big if, then there is all the possibility that the child will be aborted. And from my side, it is sure that it will be aborted. So I will give her a suggestion that she should conceive in Mars Sun, not Mars Sun even, because Mars Sun is a small period. You can see from 4th March 2003 to 10th July 2003. After that moon starts and moon is bad. So 9 months are not over. Again, it can be aborted. So I will recommend her to conceive in Rahu Jupiter. So that Rahu Jupiter, Rahu Saturn, she gets a time from 5th July 2004 to 18th April 2005. Even if Mercury comes, but because Rahu is strong, it will be just a cesarean child. The child will be delivered by surgery only, right? So surgery. Now same, just let me complete. Now Kiana, if say they are trying again, coming back to Mars Mercury, they are trying, and doctor says that you go for IVF. Still, I won't recommend the IVF, because doctor do not know how astrology will help the medical science. The objective is to help the humanity. Doctor doesn't know how the pregnancy period will go. Doctor will always try the well-being of the patient or the mother who is coming, but he doesn't know or she doesn't know. So we won't recommend in this case even IVF, because the pregnancy period is not going to be good. And if she conceive in Mars Sun, again, there will be a problem. Even IVF is also there. We will recommend in Rahu or Rahu Jupiter, Rahu Saturn. But we know, because Rahu is so good, that IVF won't be required. So that is what I am trying to say. Are you getting it?
Is your question answered? Yes, I have one more question. Second question. Okay, so for the dual sign, you look at the dual sign in the Lagin chart, and for planets in the 8th house and aspecting, do you look in the Chalit chart? This all have to be seen in the Lagna chart. All 4 points which I had written have to be seen in the Lagna chart. Okay. Question over, sir. Thank you. Okay. Sir, वो आप horoscope दे दो, वो date time place over दे दो. Sir, 7/4/1998. 7/4/19. Time 1823, sir. Place? CUI. Sir, बात बता दो. कोयम्बटूर? तमिलनाडु. कोयम्बटूर ना? तमिलनाडु. Coimbatore. Sir, obviously, I know, sir. Coimbatore is in Tamil Nadu. Who doesn't know? Okay. सर इसमें 4 भी है 5 भी है सर. जुपिटर कुछ नहीं है सर. देख लेते हैं ना सर. देख लेते हैं. See, this is very strong, sir. Only 4 will be defeated. Venus. Only 4 is defeated. 5, 9. I'm talking about Venus. 5, 9, 2, 5, 9, 11, 2, 5, 9. This 4 is of no value. Same is the case of Ketu. But Sun is negative. It's totally negative. Moon is totally positive. Mars is totally positive. Rahu is totally positive. Jupiter is also totally positive. Now it is 50-50. 4, 5, 4, 5, 4, 5. But because Jupiter is totally positive, Saturn is, you can say, very tough. Because although sublord is 5, but it is 110. Mercury is again negative. This 11 is of no use. 110, 110, and 11. So Venus, Mercury might have been a problem because Mercury doesn't signify childbirth. But Venus, Ketu, she can conceive from okay, sir. Yeah. So this is girl's chart, obviously. I think girl's chart, sir. This one. You have the husband's chart, sir? No. Huh? You have husband's chart. So, but Venus, Ketu, yes, sir. I have. Window will be very small, sir. हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी. ये आपकी बात बिल्कुल ठीक आ गई. मैंने ध्यान नहीं दिया सर. बहुत बढ़िया बात की कि ना सन की जो दशा आ जाएगी, ये बड़ा पंगा पड़ जाएगा. अब इस सन की दशा आ जाएगी तो अब हमें ये कहना चाहिए कि मून की दशा में ही करना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है सर. ये जो दशा होती है बड़ी खतरनाक होती है. लेकिन हमारी बात कोई मानेगा नहीं. वैसे उसकी एज सिर्फ 30 होगी, ज्यादा कोई एज नहीं होनी, लेकिन हमारी बात कोई मानेगा नहीं. लेकिन हमें कहना ये चाहिए सर. We have to say this. There will be a problem. चाहिए सर. जी सर, प्लीज देख लेते हैं ना सर. नजर मार लेते हैं सर. एक प्रैक्टिस हो जाएगी सर. 8/3/1996 सर. 8/3/1996. 1806 time. And place is Madurai. MADU. I know, sir. Madurai. I have been so bad. So I have seen whole Tamil Nadu, each and every village. Yes. Okay, sir. ना खुल गया या देर में खुल. ठीक है सर. जुपिटर 4, 5, 8, 3, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 9, 11. So 4, 5. Nakshatra is 10. 2, 9, 11 is positive. 4 is here. So little problem, because it is Jupiter, it is fine. No issue at all. Mercury is also positive. Before that, it was, say, now this is July, na? So last 6 months, just a minute. Venus was positive. 6, 7 is nothing. 4, 5 is 50-50. 2, 11 is very positive. 9 is also there. Only 4, 4 is not going to harm anything, right? Now 6, 8 is also of no use. Means negative is not very strong. Okay. Now from Rahu. Rahu was up to March. Antara. Yes, so this is 2, 9, 11. This is 4, 4. 9, 9 will be defeated by 4, 4. So Rahu can be a little positive, but negative. But Jupiter from March onwards, from our side, the pregnancy is possible. Last March,
March. born. Okay. So she can conceive anytime. But what will happen when Sun Dasha comes? There is a problem. Okay, sir. Thank you, sir. Now it is 1730. So what is left in childbirth is? What is left in childbirth is birth of twins. Twin birth. दो बच्चे कैसे पैदा होंगे? और कुछ रह गया? Child health. Child health. Child health we'll see from the horoscope of the child. Okay. We will not see from the mother. It is so simple. और बताओ question. Sir, अगर किसी को 5 हो मतलब चार्ट में कोई बात नहीं है 5 नहीं. हर सारे प्लैनेट में 4 टाइम. वो तो दिखाओगे तो पता चलेगा. सर डेट ऑफ बर्थ लेंगे सर एक ले सकता हूँ अभी. 2 दिसंबर 9 अगस्त 96. 9 अगस्त 96. नहीं 2 टाइम है दिसंबर 9:30 AM. प्लेस कराची. हाँ जी कराची. रांची. कराची. कराची. कराची पाकिस्तान. मैंने सोचा रांची. हाँ दीदी बोलो. 2 दिसंबर 1982. 11:27 दिल्ली. ये जानना है कि सर इसमें 5 नहीं है ना, इसमें 4 है. उससे हमें मतलब नहीं ना. अभी हम देखें सही ना. और उसको सिर्फ ये कह देना कि 5 नहीं है. तो देखेंगे ना तब पता. वीनस क्या है? ये वीनस की दशा इज गोइंग ऑन. ठीक है ना. 310 367 211. So 211 is positive. Rahu is 24 9 310 310. So Rahu denies the childbirth. Deny हो गया ना ये. 4 10 10. अब हम आगे जुपिटर पे. जुपिटर में 5 2 5 11 पूरा और ये जुपिटर है. ठीक है. अभी सारे प्लेनेट देख लेते हैं भाई. इसका मतलब जुपिटर में तो प्रेगनेंसी आराम से हो सकती है if they want. अब केतु में आ गए हम जैसे 10 2 4 9 10. तो 10 4 10 स्ट्रॉन्ग हो गया. 2 अकेला ही है तो बड़ा मुश्किल है. प्रेगनेंसी अगर लेडी है तो प्रेगनेंसी बड़ी मुश्किल है. लेडा है. लेडा है तो यहाँ दवाई खानी पड़ेगी. तो थोड़ा मेडिसिन लेनी पड़ेगी तो वो ठीक है. वीनस बहुत बढ़िया है. सन बहुत बढ़िया है. 211 211. ये 1 4 किसी काम का नहीं. इसमें 11 5 ब्रेक हो रहा है लेकिन 1 4 10 नहीं है. तो स्पम तो हो जाएंगे वो कोई दिक्कत नहीं. मार्स में भी 2 4 2 4 वो ठीक है चल जाएगा 50 50. राहु डिनाइल है. यहाँ दिक्कत आएगी. अगर इसको मेडिसिन भी देंगे तो हो सकता है ना हो पाए. जुपिटर बढ़िया है. शनि कुछ नहीं बता रहा. मैं नेगेटिव है मतलब. और मरकरी जो हो गया 2 11 और यहाँ नीचे 10 है. तो पॉसिबिलिटी है. मेल के लिए ठीक है. फीमेल के लिए शनि मरकरी बिल्कुल खराब है. राहु तो शनि और राहु ये दोनों चाहे मेल और फीमेल दोनों के लिए खराब है. ठीक है ना. अब इसमें एक कंप्लीट कर लेना. अब इसमें पॉजिटिव प्लैनेट कौन कौन से है? वीनस पॉजिटिव. सन पॉजिटिव. जुपिटर बहुत पॉजिटिव. मार्स ठीक है. मून चल जाएगा. तो वीनस जुपिटर जैसे भुगती है अगस्त 2021 से 12 2021 तक. ये बिल्कुल बढ़िया है. अगर वाइफ कंसीव कर सकती है तो इसका तो काम कंसीव करवाने का है. वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये तो हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं. कौन सी डेट में? 12 अगस्त. देखो ना ऊपर डेट पढ़ो. 12 अगस्त 2021 to 20th December 2021. हाँ सर जी बोलो आप. 9 अगस्त 96 बोलो राठौर साहब. सर ये 9 अगस्त 96. सर इसमें सर ये क्वेश्चन है कि सर इसका अगर आप देखेंगे ना अंतरदशा सैटर्न देखेंगे तो 5 6 7 आ रहा है. सर ये किस चीज की मतलब क्या क्या हो रहा है सर? मतलब ये मैं समझ नहीं अंतरदशा क्या? सैटर्न आ रही है. ये 15 अक्टूबर से आ रही है जो कि. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. सर इसमें देखिए 5 6 7 5 6 7. तो ये किस ये मतलब क्या कोई अफेयर चला? लव अफेयर है ये कोई? मोहब्बत है सर. हाँ मोहब्बत है सर. 6 एंटी है ना सर? लव नहीं ब्रेक कर दो. एक मिनट सर. एक मिनट देख.
Sir, it is break of love. Also. Correct, you are right. एक मिनट देख लेते हैं, पहले प्यार करने तो दे, तोड़ पहले रही है मतलब दिलों को तोड़ने पे लगी हुई है तू, दो दिलों को तोड़ा ना कर, ठीक है। अब जुपिटर कुछ नहीं बोल रहा सर, है ना, जुपिटर इज नॉट शोइंग एनीथिंग, नो लव नो नथिंग। नाउ Saturn is 5 5 5 8 12. Saturn is also, as you have rightly said sir, 5 or 5 6 8 12. तो प्यार होगा भी और टूटेगा भी, झगड़ा भी होगा और दबा के होगा, स्कैंडलस है। अब होगा तो होगा, दोनों कंपनी लव के भी हैं और ब्रेक के भी हैं, तो लव भी होगा और ब्रेक भी होगा। मैं क्या कर सकता हूँ, जो होगा वो। सर क्या एंगेजमेंट में हो सकता है, इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है? पर एंगेजमेंट के लिए कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा ना। सर ये जो आपने शनि को दिखा है, सर ये जो आपने शनि को दिखा है 5 6 7 5 6 7, तो सर ये जो सबसे नीचे वाला है सब लॉर्ड है, आपने कहा था ना कि सब लॉर्ड की हम ज्यादा, हाँ 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 बोल 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 लड़ाई भी होगी। बोलो बोलो बोलो। सर मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो आपने शनि के लिखे हैं ना, प्लैनेट नक्षत्र और सब लॉर्ड लिखा है जो, तो सब लॉर्ड में नीचे सब कुछ हाँ तो सब कुछ आ गया तो क्या करूँ मैं, मेरी गलती थोड़ा ना है। प्यार भी होगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, सबको पता भी चल जाएगा, लेकिन अगर यही चीज प्लैनेट में लिखी होती, प्लैनेट में yes. तो भी हम यही बात बोलते सर। नहीं, सबलॉर्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। नहीं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाँ ऊपर आई तो क्या, यस दिस इज द क्वेश्चन, यस सर, दिस इज द क्वेश्चन। Now this Saturn is more powerful for engagement or marriage. This planet is more powerful for love. This also shows love, this also shows love, but this shows stronger for marriage. समझ रिजल्ट अच्छा आ रहा है इसका, क्योंकि नीचे 7 7 आ रहा है या नीचे 1 6 आ रहा है, बस आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। आप परेशान है, ये नंबर यहाँ आएगा तो क्या होगा, वो नंबर, ये मत, आपको क्या लेना है, इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में न डालो। आप देख लो ध्यान से कि ये मैरिज के लिए क्या बता रहा है, 7 7 7, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, एक मिनट, तो 1 2 3 1 6 10 1 2 3, उसके बाद 2, उसके बाद 3 2 3, ये हो गया 6 6 is to 8, इसमें देखा 6 is to 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 6 10 नीचे आ गया तो 1 6 10 की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब ये ऊपर 5 8 12 है, ये नीचे 5 8 12 है, 5 8 12 तो 5 8 12 है। अब नीचे यहाँ 5 5 है, तो इसमें ये हो जाएगा कि इधर स्कैंडल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इधर स्कैंडल की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन स्कैंडल तो स्कैंडल है। स्कैंडल इसमें क्या ज्यादा क्या इसमें +2 ऐड होगा सर 1 6 10। हाँ हाँ वो होगा, वो इधर भी होगा इधर भी होगा। राइट सर, थैंक यू। दोनों होगा सर, तो अभी सर ये 1 6 10 अगर एंगेजमेंट टूटेगी क्या? हैं? सर ये एंगेजमेंट टूट सकती है, मतलब सैटर्न में अगर हाँ एंगेजमेंट, जी सर, वही कह रहा है, एंगेजमेंट टूटने का आ गया ना, क्योंकि ये बिल्कुल वहां पर जा रहा है सर, खतरनाक में जा रहा है बिल्कुल। सैटर्न आते ही ये मतलब ऑलमोस्ट डिनायल के ऊपर खड़ा है। सर यानी कि ऐसा होगा कि एंगेजमेंट हो चुकी है और किसी और से अफेयर चल रहा है तो पकड़ा गया, इस तरह हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। शैतान बच्चा तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, है, शैतान नहीं है। अब देख लो सर, मैं नहीं जानता, आप देखो सर एक कपल, आप देखो, अब देखो वीनस में 5 6 8 12 है सर, मार्स में 5 6 8 12 है, राहु में 5 6 8 12 है, शनि में 5 6 8 12 है और केतु में 5 6 7 है। तो 5 8 12 बताने वाले कितने हैं? वीनस, मार्स, राहु, शनि, 4 तो हो ही गए, केतु भी साथ में आ गया तो पंगे तो हैंगे। तो जहां भी मेजॉरिटी प्लांट हो गए तो प्रेम तो आएगा। बता देना सर, ये मेरा साल है सर, असल में पकड़ूंगा ना, मैं देखूंगा इसको क्या कर रहा है। अब मजे लेने का टाइम है, अब मजे लेने का टाइम है। तो पूछ लेना जाके ना, ये की कर रहे हैं भाई? नहीं पूछना नहीं सर, अच्छा मजे लेंगे ना पहले तो। सर एक मेरी भी पर्सनल है हॉरोस्कोप का,
सर मैंने जाना शादी में जाना, मैंने बताया 5:30। सर एक डाउट है मेरा। हाँ सर एक मेरा भी डाउट है। सर ये जो 1610 मुझे इतना तो पता है कि अगर आ जाता है तो हम एक्स्ट्रा 2 ऐड कर देते हैं, नेगेटिव में, और 2 से 11 आ गए तो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। बाय चांस अगर ये रो में नहीं आता, स्कैटर्ड होता है, मतलब 1 ऊपर आ रहा है, 6 ऊपर बीच में आ रहा है, 10 आ रहा है, तो भी हम ऐड करेंगे उसको? अभी ये देखो सर, ये ब्रेक हो गया, ये आ गया 110। हाँ जी, ऊपर 6। सर ये आपको समझ में आ गया, ये उतना स्ट्रेंथ नहीं। ये 2 जो हम ऐड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, कोई ऐसे नंबर नहीं होते हैं, सिर्फ समझाने के लिए होता है ना सर, कि मतलब उसको हम प्लैनेट नक्षत्र सबलॉर्ड को कैसे हम एनालाइज करेंगे या प्ले करेंगे, उसका मतलब यही है। तो इस केस में सर करते हैं हम ऐड? तो वो सर सिर्फ इसमें नहीं वेटेज करेंगे, जो आपका आंसर है इसका मतलब नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्रेक सही है, वो जुड़ा तो है, तुम नहीं करेंगे। This is just a weightage being sublord planet and Namtra. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और आपका पॉइंट ठीक है कि अगर वो ब्रेक हो गए तो फिर उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, इसलिए नहीं Scattered हो गया। मेरा 1610 ना कराओ यार। हाँ सर बाय बाय सर, सर एक ना इवनिंग। मैंने क्या मेरा करा दे 1610 में, नहीं कोई बात नहीं, मेरा करा दे। नहीं तो 7 8 12 आ जाएगा सर। सर मेरे घर में एक खास व्यक्ति है, उनके 2 साल हो गए शादी को ना, तो उनका बेबी का देखना था। तो आज ही उन्होंने करना है बेबी या रुक सकते हैं हफ्ता? सर 7 8 12 ये नहीं पता, रात को 11 बजे फोन आएगा, सर वो ना मेरा बीवी से डिवोर्स का चल रहा है, मैंने अभी देखना है, अर्जेंट हो गया। नहीं पहले बोलेंगे अर्जेंट है काम, क्या अर्जेंट है, बीवी से झगड़ा चल रहा है, मगर घर से बाहर निकाल रही है अभी। नहीं, वो तो अपने मायके में बैठी है, वो हमारा कोर्ट केस चल रहा है। तो मैं कहा सवेरे एक डेट है कोर्ट की, वो नहीं अभी तो उसने वो कह रही है कि मैं कोर्ट केस डालूंगी। मैं फिर अर्जेंसी क्या है, वो तो वही देखना था कैसे। तो मैं कहा अभी क्या, तो वही बात कर रही है। सर मैंने आप हमारे ग्रुप में डाल दो, हम अच्छी तरह एनालाइज करके बता देंगे आपको। हाँ यस, ग्रुप में डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, चलो ऐसा कर, ठीक है, मैं बता दूंगा ना राजे, मैं मना थोड़ा कर। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम नहीं तू मेरे को भी भेज दियो या ग्रुप में डाल दियो, मैं ग्रुप में हूँ, मैं नहीं हूँ मेरे का। सर अभी आपको डाला नहीं, हमने पंगा लिया नहीं, हमने कहा हम चलो अभी मत डालो, कोई बात नहीं, आपस में मेरे को आगे से दे देना, तुम मिन्नी मेरे को दे देना, मैं अपना वो डाल के तो आपको भेज दूंगा, फिर आप बेशक उसी को व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल देना, या नेक्स्ट क्लास में कर एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्या दिक्कत। सर एक मैंने व्हाट्सएप करा था आपको अपना एनालिसिस। हाँ सर मैं देख लूंगा, वो पूरे सामने देखा नहीं है। हाँ बता नंबर बता, मेरा घर का नंबर बता, भाई फोन नंबर बताइए ना। हाँ 1105 रुको सर, दूसरा उसको अपना नंबर पता नहीं है, ये बता देगी। 500 रुपए दे देने हैं, 500 रुपए। हाँ जी 977360 हटा दो सर, इसे 9773606906। सर ये भी ऐड कर देना सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओ हाँ, वो रठौर साहब पूछ लूंगा, मैं भूल गया था। तो ठीक है, अभी चाइल्ड बर्थ में क्या क्या रह गया? ट्विन बर्थ, एक ट्विन बर्थ रह गया, और तो कुछ नहीं रह गया। हेल्थ चाइल्ड सर, हेल्थ केवल वो नहीं चाहिए सर। हेल्थ ऑफ द चाइल्ड हैज टू बी सीन फ्रॉम द हॉरोस्कोप ऑफ द चाइल्ड इफ शी हैज टेकन बर्थ। ओके राइट, उसके लिए मदर फादर का तो कोई लेना देना, ठीक है, सोच लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।